यहाँ से वो सारी मस्तान है, खूबसूरत तरीन पास्चर है वो जी। चौधरी असलम साहब मरहूम की ढोक है। यहाँ से वहाँ गंडोला क्यों नहीं लग सकता? हैरानकुन बात आपको बताऊं, ये हमसे 5 मीटर दूर एक कब्र है जी, जरा उधर घुमाइएगा सर। और ये जो ये कब्र जो है, कच्ची कब्र है, ये जो आप ये बता रहे अली मोहम्मद मीर साहब, हैं। हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, हम्म। इनका लिखा हुआ कलमी कुरान आज भी मौजूद है। अकबरनामा के अंदर पोशाना का जिक्र है, जहाँ ये लिखा गया कि पोशाना के लोगों का जो सबसे बड़ा पेशा है वो मरकबानी है। यहाँ पर जो चाइनीज़ बहुत बड़ा राइटर रहा है ह्यून सांग, वो यहाँ से गुजरा है। ठीक। उसने अपनी राइट अप के अंदर पोशाना का जिक्र किया है। जी। किलहन ने राज तरंगनी 11वीं सदी ईस्वी में लिखी है, उसके अंदर नुमायां तौर पर इस गांव का जिक्र है और ये लिखा है कि एक ज़माने में कश्मीर में उस वहाँ की हुकूमत का लोगों ने बाइकाट किया, बगावत की, और वो पोशाना उसके अंदर पोशियान नाद लिखा हुआ है। ठीक। इस वक्त पुशाना गांव में हूँ। डूगरियाँ और पुशाना ये वो इलाके हैं जिन इलाकों का ज़िक्र हम तारीख़ी किताबों में भी पढ़ते हैं और यहाँ की खूबसूरती और मुश्किलात दोनों का ज़िक्र एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बारहा यहाँ के लोग करते रहते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ के बीचों बीच, पहाड़ के दामन में ये गांव और कस्बे बसे हुए हैं। बस थोड़ा सा पीछे मुग़ल रोड है। ये शाहराह आपको कश्मीर से जोड़ती है, राजौरी, पुंछ और जम्मू के लोगों को। और कश्मीर के लोग जब राजौरी, पुंछ और जम्मू के लोगों से जुड़ते हैं तो यही वो रास्ता है। रऊफ़ डार साहब प्रिंसिपल रिटायर हैं। इसी खुशी इस बात की है कि इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ भी है। इस इलाके ने कई बड़े ऑफिसर जम्मू और कश्मीर की सरकार को दिए हैं, लेकिन आज आते हुए जहन में ये था, चूँकि डूगरें पुशाना में पहली बार आया हूँ, जहन में ये था कि बहुत आसानी के साथ उस जगह हम पहुँचेंगे जहाँ इस वक्त ब्लॉक दिवस चल रहा है। ब्लॉक दिवस ये जिसको हम पहले पब्लिक दरबार कहते थे, अब उसका नाम बदल के ब्लॉक दिवस कर दिया गया है। लेकिन यहाँ चंडीमठ से यहाँ आते आते एक सड़क चंडीमठ से डूगरियाँ पुशाना के लिए कटती है। उस सड़क पे आप सफ़र करिए गाड़ी के साथ तो आपको लगेगा कि पैदल सफ़र करना ज़्यादा बेहतर या आसान था। ये वो शाहराह है जहाँ से मुग़ल एक ज़माने में कश्मीर और कश्मीर से वापस आया जाया करते थे। सर का ताल्लुक़ चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, इस इलाके की कुछ पुरानी बात भी करेंगे और नई भी। सर, अभी जो इस इलाके की परेशानियां हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग। पहले थोड़ा मैं तारीख़ी पस मंज़र आपसे समझना चाहूँगा। आपसे अभी बात हो रही थी तो आपने बताया कि इसी इलाके से मुग़ल और मुग़लों की फ़ौज जाया करती थी, इसीलिए इस सड़क का नाम गालिबन मुग़ल शाहराह पड़ा है। तो क्या वो वही रूट था जिससे जाया करते थे या कोई अलग रूट है, और इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, इसके बारे में सर बताइएगा। ज़मरुद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आज इस पिछड़े हुए गांव में तशरीफ़ लाए, जो हालात की थपेड़ों की वजह से अब एक खंडर में तब्दील हो गया है। क्योंकि हुकूमतों की अदम तवज्जी की वजह से, कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोगों का, क्योंकि यहाँ कोई ज़रिया माश तो है नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ ये कैसे माइग्रेशन शुरू हुई। तो बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाई और आप यहाँ के तारीख़ी पस मंज़र में इस गाँव को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो सर, जहाँ तक हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, किलहन ने राज तरंगनी 11वीं सदी ईस्वी में लिखी है, उसके अंदर नुमायां तौर पर इस गांव का जिक्र है और ये लिखा है कि एक ज़माने में कश्मीर में उस वहाँ की हुकूमत का लोगों ने बाइकाट किया, बगावत की, और वो पोशाना उसके अंदर पोशियान नाद लिखा हुआ है। ठीक। यहाँ आके आबाद हुए। पोशान नाद में तो पोशाना का पुराना नाम होगा। यही इस है। जैसे राज तरंगनी में ये पोशाना के बाद जिक्र सुरन का है, वहाँ वादी सुरन लिखा हुआ है, सुरनकोट नहीं है। तो जब लोग यहाँ पे आबाद हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ है, कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे लोग जब आए तो सर्दी में इन्होंने यहाँ से हिजरत शुरू की, क्योंकि ज़रिया माश यहाँ कोई था नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ से राजौरी चले जाते थे और वहाँ पे खाना बदोशी ज़िंदगी गुजार के वापस आते थे। और एक दो फैमिलीज़ हमारी यहाँ से कश्मीर गई हैं, जो वहाँ पे ज़ौरा के अंदर
वो फैमिली चल रही है। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि एक शख्स जम्मू से चलता है जिसका ताल्लुक़ अखनूर से था जी। और अखनूर में जब 47 के गदर में लोग मारे गए तो वो कहीं बच गया। बचने के बाद उसके अंदर ये रहा कि मैं ये मालूम करूं मेरा शजरा कहाँ है, और शजरा निकालते 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 वो कश्मीर से होते होते हमारी ज़ोरा की उस बरादरी तक पहुंचा और उसका शजरा हमसे मिला कि किसी ज़माने में हमारे फोर फादर्स में से कोई एक भाई जाके वहाँ बस गए थे। आबाद हुआ। ठीक। और ये माइग्रेशन तब से लेके आज तक चलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो चाइनीज़ बहुत बड़ा राइटर रहा है ह्यून सांग, वो यहाँ से गुजरा है। ठीक। उसने अपनी राइट अप के अंदर पोशाना का जिक्र किया है। जी। ठीक। और आज भी आपको मुझे लगता है कि किसी भी गांव में ज़्यादा घोड़ों की तादाद आपको पोशाना में ही पोशाना में मिलेगी। मिलेगी। ठीक। इसके अलावा जो शेख नूरुद्दीन वली हैं जिनकी ज़ियारत फखरपुरा में है, उनका यहाँ से गुज़र हुआ है। और भी बेशुमार लोगों का गुज़र हुआ। और वो शेख नूरुद्दीन वली की एक उनके नाम से यहाँ पे पत्थर आज भी है, अभी आप उसके पास से गुज़रे हैं जी। कहते हैं कि वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी थी। और ये तारीखी पस मंज़र। और एक हैरान कुन बात आपको बताऊं, ये हमसे 5 मीटर दूर एक कब्र है। जी, ज़रा उधर घुमाइएगा सर। और ये जो ये कब्र जो है, कच्ची कब्र है, ये जो आप ये बता रहे अली मोहम्मद मीर साहब, हैं। हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, इनका लिखा हुआ कलमी कुरान आज भी मौजूद है। ये जिनकी कब्र मुबारक जिनकी ये यहाँ पे कब्र है, इन्होंने अपने हाथ से से कुरान लिखा। और वो कुरान और का ये यहीं नुस्खा- के रहने वाले हाँ, हैं? यहीं के। जी। वो नुस्खा कहीं मौजूद? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। और फिर इन्होंने पैदल हज किया है यहाँ से निकल के। अच्छा। हाँ, अब आज इस खंडरात को मत देखें, इस ज़मीन ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है। क्या बात है। बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। मैं नाम बताऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि सरकारों की अदम तवज्जो की वजह से हम लोग यहाँ से भागने पे मजबूर हो गए। हमें इन पत्थरों से प्यार है जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, इस पे मैं आऊँगा आपके साथ। ये बताइएगा, ये जो मुगल हाँ, शाहरा मैं है, बताता क्या हूँ। वही ये वो मुगल रोड है ठीक। और हम मुगल रूट पे हैं। मुगल रूट ये है, मुगल बिल्कुल रोड यहाँ वो से है। 100 मीटर नीचे मुगल रोड है। और वो जो वो घैल सी लग रही है, वो जो पार मकान हाँ, बने हुए आगे हैं। ये जो नीलाना है, जी इसमें सर। जिग जैग रोड थी और ऊपर जाके पीर गली में मिलती थी। ठीक। यहाँ पे मुगलों के लाहौर लश्कर गुजरते थे और इसी तारीख, रास्ते से। हाँ, और जी, तारीख के ठीक। और लाखों लोगों का, जितने भी नुमायड हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, पुंछ रजौरी के, उनका गुजर यहीं से होता था। बहुत बड़ी तारीखी जगह है ये। लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी बदकिस्मती हुई है, जिस रोड पे आप अभी चल के आए और मैं भी पहली बार चल के आया हूँ, मैं उसको नाम देता हूँ मौत का कुआं। बिल्कुल मौत का कुआं। 1986 में रोड वो स्टार्ट हुई और तब स्टार्ट हुई जब मुगल रोड अभी नहीं थी। 34 साल लगे हैं वहाँ से यहाँ तक रोड को अर्थवर्क होने में। अब आप जो जस्ट इमेजिन इसकी रिटेनिंग कब होगी, इसका ड्रेनेज सिस्टम कब बनेगा, इसका ब्लैक टॉप कब होगा, वो कभी नहीं होगा। और बदकिस्मती ये है कि ये मुगल रोड है। जी। ये मुगल रोड है, वहाँ से लेकर यहाँ तक का मुश्किल से 300 मीटर 200 मीटर एरियल डिस्टेंस है। जी। हम चिल्ला रहे हैं पिछले बहुत अरसे से कि भाई वहाँ से लिंक नीचे करो। और बहुत आसान है। हाँ, ताकि हम यहाँ पे, मतलब मैं आपको बताऊं, हमने अपना बचपन इन पत्थरों और इस धरती पे गुजारा है। जी। हम तड़पते, हमारे वालिदैन गुजर गए, वो कहते थे, अगर वो दिसंबर में भी मरते थे, कहते थे भाई हमें जाके पुशाना में दफनाओ, क्योंकि हर एक आदमी को अपनी धरती से प्यार होती है। तो उसमें यह हुआ कि भाई इस सड़क ने हमें इतना काट दिया, इतना हमें बिल्कुल पूरी दुनिया से काट दिया कि यहाँ से लोग हिजरत करने पे हालांकि सड़क का काम ये है कि वो खुशहाली लाए, बिल्कुल, और आदमी जुड़े एक दूसरे के साथ। सकता है कि भाई हम वहाँ जाएं, जी। लेकिन आए यहाँ कैसे? मटेरियल कैसे लाएं? जी। और यहाँ के बच्चे अगर अब आ जाते हैं, आपने तारीखी पस मंज़र इसका बताया हमें, अब हम आ जाते हैं आज पे। सर ये बताइएगा कि अगर यहाँ का बच्चा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाए, कॉलेज में पढ़ने जाए, तो ये सफ़र यहाँ से चंडीगढ़ तक का, चलिए चंडीगढ़ से आगे तो कि यहाँ से चंडीगढ़ का सफ़र ही अपने आप में इतना परेशान कुन है। पॉसिबल ही नहीं है कि possible बच्चा नहीं। यहाँ से हायर सेकेंडरी, ये वजह भी हो सकती है हिजरत की। बिल्कुल। देखिए, हम अपने वालिदैन का लाख लाख शुक्र अदा करें, वो भी कम है। उन्होंने बच्चों की खातिर यहाँ से हिजरत की। जी। हिजरत की हमने, वहाँ पे जाके स्कूलों में गए, उसके बाद भी हम 6 महीने यहाँ बैठते थे। जी। 6 महीने हम यहाँ रहते रहे, आज भी रहते हैं। तो तब जाके थोड़ा बहुत तालीम आई और लोग अपने पाँव पे खड़े हुए। अगर वो ये दाना ही ना करते, वो यहाँ से हिजरत जो हमारा टाइमली होता है एक साल में 5-6 महीने, अगर वो भी ना करते तो वो भी नहीं होता। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जिस सड़क से आप आए हैं और वो जिस रोड जो दरिया के किनारे से चल रही है,
इस दरिया को पुराने ज़माने में 36 बार क्रॉस करना पड़ता था 5 किलोमीटर लेंथ में। ये जिगजैग था। ठीक। 20 बार तो हमने भी क्रॉस किया है। हमारी दुकान यहाँ होती थी। दुकान का जो सामान है वो रजौरी से घोड़ों पे आता था। खांड और नमक कभी यहाँ पूरा नहीं पहुँचा। वो पानी में गोते खा खा के रास्ते में ही पिघल जाता। जी। बहुत मुश्किल लाइफ यहाँ पर लेकिन गुजारी। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ कि हम लोगों के, चूँकि मैं भी इसी ब्लॉक से हूँ, माड़ा मेरा गांव है, जी जी जी। हमारे वालिदैन ने हमारी तालीम के लिए अलग अलग गांव से हिजरत की, लेकिन हिजरत का अपना दुख और अपना दर्द भी होता है। वो वालिदैन, चूँकि हमारी परवरिश शहर में हुई है, तो मुमकिन है हम इस मिट्टी की खुशबू को, उसके दर्द को उतना ना पहचान पाएँ, लेकिन हमारे वालिदैन जो यहाँ से शिफ्ट हुए होंगे उस ज़माने में, तो कितनी मुश्किलात उन्होंने झेली होंगी, वो दर्द सहा होगा कि हमारे माँ बाप दादा दादी की कब्रें यहाँ हैं और हम शहर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब को सैकड़ों बार ये कहते सुना है विद टीयर्स इन हिज आइज कि मुगल रोड बनेगी लेकिन हम नहीं होंगे। मुगल रोड बनी लेकिन ये गांव अभी भी, इसको कोई 1% भी मुगल रोड का फायदा। अच्छा सर ये बताएं, मुगल रोड ये सामने दिख रही है ना यहाँ से, बिल्कुल मुश्किल से 10-15 मिनट का सफ़र है, तो इसको अगर ये यहाँ 36-40 साल लग गए इस सड़क को बनने में, अगर यहाँ थोड़ी कोशिश करती, सरकार भी करती और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम MLA MP कहते हैं, अब DDC BDC भी कहने लगे हैं हम लोग, वो भी आ गए हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो कस्बा है ये ज़्यादा आबाद होता। सर यही हमारी मांग है आज की डेट में। जब रोड आएगी तो सब चीज़ें आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी, वाशरूम्स भी बनेंगे, हम जो हिजरत करके गए हैं हम भी वापस आएंगे। देखिए आपने देखा होगा रोड नेटवर्क से माइग्रेशन खाली रुकी नहीं है लोगों की थ्रू आउट यूटी, बल्कि लोग वापस पुराने अपने गांव में चले भी गए। वो किस चीज़ की वजह से? कनेक्टिविटी की वजह से। अगर आज कनेक्टिविटी, मुझे वो दौर याद आ रहा है कि हमारे एक एक छत पे 50-50 लोग बैठे होते थे। क्या बात। आज ये खंडर है, रोना दे आ रहा है। अगर ये रोड कनेक्ट हो जाए वो वापस बाहर यहाँ पे आ जाएगी। क्या बात। और आज तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड लोग, हर एक चाहता है कि यार हम जाके वहाँ गाँव की ज़िंदगी वहाँ गुजारें, 6 महीने वहाँ बैठें। और यहाँ हमारे लोगों का एक बना हुआ था, एक चीज़ जिसको कहिए कि अगर हम 1 महीना पुशाना जाएंगे 6 महीने हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। ठीक। तो इसलिए आज की डेट में हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो रोड की है जी। और मुझे लगता है आज भी वो रोड किसी सियासत का शिकार है। वो DPR इसका बना था और टेंडर हुआ है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस पहाड़ी पे 68% बिलो पे वो टेंडर गया, जो बन ही नहीं सकता। कैसे काम होगा फिर? कैसे काम होगा? मैं उसको भी एक सियासत से तस्वर करता हूँ। जी बिल्कुल। कुछ न कुछ एलिमेंट बीच में है जो नहीं चाहते हैं कि यार हम लोग इस गांव को वापस आबाद करें। सर अगर ये 1 किलोमीटर भी नहीं है, उससे कम का फासला है, अगर ये सड़क बन जाती है तो मैं जो खूबसूरती है ये चारों तरफ देखें आप हैं, क्या बात। तो इसका क्या होगा कि वो लोग जो जम्मू से, पूंछ से, राजौरी से कश्मीर जाते हैं, या कश्मीर के लोग जम्मू की तरफ, राजौरी पूंछ की तरफ जाते हैं, तो वो भी इस सड़क से यहाँ का रुख करेंगे तो सर थोड़ा हमारी माली हालत भी बेहतर होगी। मैं तो एक बार और कहता हूँ, यहाँ से वो सरी मस्तान है, खूबसूरत तरीन पास्चर है वो जी। चौधरी असलम साहब मरहूम की ढो के। यहाँ से वहाँ गंडोला क्यों नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? और क्या अल्लाह ताला की क्या कुदरत और क्या शानदार वो मैदान आपको मिलेंगे पहाड़ों के अंदर। तो ये तो लोगों की तकदीर बदलेगा जी। इसलिए हम आज की डेट में यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। DC साहब का दरबार है विद ओनली एंड ओनली वन पॉइंट, वी वांट कनेक्शन फ्रॉम दिस मुगल रोड। इसकी लेंथ एक जिग-जैग करके भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। बिल्कुल। और आज के ज़माने में ये तो हमें शर्म आती है कहते हुए कि एक गांव जो है वो रोड के बिना है। और जिस गांव में मैं कहूँगा लिटरेसी रेट जो है ना, ये मुझे लगता है दिस विल बी हाईएस्ट इन J&K स्टेट। बाकी जनाब मैं आपको बताऊँ, मैं खुद यहाँ से पैदल जाके मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MSc किया है। ठीक। अच्छा। मैं यहाँ से 7 बजे निकलता था और इस पीर गली को क्रॉस करके 1:30 बजे मैं हीरपुरा से गाड़ी पकड़ता था। ठीक। और हजरतबल जाता था। फिर मिलिटेंसी आई तो ये गांव भी थोड़ा हो गया और रोड भी नहीं चली, पैदल था तो लाखों लोग चलते थे, कौन कौन से काफले आते और जाते थे। लेकिन सारा कुछ इस कनेक्टिविटी और बल्कि मैं कहूँगा मुगल रोड के बनने से हमारे गांव को गैराबाद कर दिया, क्योंकि रोड ऊपर से चली गई। और मैं अभी से जिक्र कर रहा था, जो पहला सर्वे था इसका सनम नरबू ने किया है, जो बाद में हमारी स्टेट के PWD मिनिस्टर बने थे। वो सामने से वहाँ बुर्जी आज भी मौजूद है। मैंने उन बुर्जियों के साथ खेला है
यहाँ से रोड उसका सर्वे यहाँ से था, और अगर रोड के इस गांव के बीच में से सर्वे होता या कम से कम इसको लिंक कर दिया गया होता तो ये लोग भी बाहर दिखते। ये एक तारीखी मकाम है और इस मकाम की अपनी एक अहमियत और हैसियत है, लेकिन आज यहाँ पे रहने वाले लोग ये कहते हैं कि ये शाहराह जो हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आई थी कि हम कश्मीर से जुड़े हैं, कश्मीर वाले ये समझते थे कि हम जम्मू, राजौरी और पुंछ से जुड़े हैं, लेकिन इसके बिल्कुल बगल में एक गांव पुशाना तरस रहा है एक सड़क के लिए कि सड़क आएगी तो खुशहाली आएगी। सड़क कब आएगी कोई पता नहीं। जिस सड़क से हमने सफ़र किया इसको बनते बनते 38 साल हो गए। 1986 में काम 1986 में काम शुरू हुआ था। 8 सालों में 36 इतने सालों में खाली अर्थवर्क हुआ है। इतने सालों में अर्थवर्क भी क्या है कि उस पे टेक्निकली इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। इस पे आप सफ़र कर ही नहीं सकते हैं। पुशाना गांव की तारीखी हैसियत और अहमियत को समझते हुए टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि यहाँ इस इलाके को अगर आप जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट मैप पर लाने में कामयाब होते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं, तो यकीनन आने वाले दिनों में इस गांव की किस्मत बदल सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इस गांव की ज़रूरत है वो है एक सड़क जो बहुत आसानी के साथ बन सकती है। बस खुलूस चाहिए और आपने ये तहैया कर लेना है कि ये गांव इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये गांव में रहने वाले लोग इसी जम्मू कश्मीर के लोग हैं। और अगर ये 2 किलोमीटर की सड़क 1 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी तो यकीनन इस गांव में रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदलेगी। और ये गांव जो सर कह रहे थे, ये खंडरात जो आपको दिख रहे हैं, ये फिर वैसे ही बाहर लेकर आएंगे कि जैसे किसी ज़माने में इस छत पर 50-50 लोग बैठकर गपशप किया करते थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त भी दिया और इस गांव की परेशानियां भी बताईं और इसकी तारीखी अहमियत भी बताई। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया बहुत बहुत।